फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। इस समय बज रहे हैं सुबह के साढ़े 6 बजे होंगे, पौने 7 बजा होगा, ऐसा लगभग हुआ होगा टाइम। इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। लेकिन अनंत अभी तक उठा नहीं था, तो मैंने पहले झाड़ू पोछा कर दिया था। तो अब अनंत उठ के फ्रेश होने वगैरह गया था, तो मैंने सोचा था उतनी देर में पूरे मतलब बेड वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और ये किनारे ना कंबल लगा के मैं लेटी थी, क्योंकि किनारे से पता नहीं कहाँ से हवा आ रही थी ना, तो नाक बहुत बंद हो गई थी। आज थोड़ा सा लेट भी उठी हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो इस वजह से, क्योंकि ठंडी भी अब बहुत थी और अनंत की छुट्टी भी थी, तो थोड़ा सा आराम से भी उठी हूँ। और ये देखिए बस सब कुछ अच्छे से साफ़ सूफ कर दिया है। और हस्बैंड तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, तो उनका तो बस उनका नाश्ता सुबह मैंने बना दिया था, तो वो ऑफिस चले गए। अब आकर दोपहर का लंच वगैरह करेंगे। तो उसके लिए देखिए अभी पहले तो मैं बाकी अपने काम कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो पहले सब कुछ साफ़ सूफ कर लूँगी, और आज थोड़े से और काम निकाल लिए हैं, क्योंकि छुट्टी अनंत की तो कोई ये नहीं है कि अभी अभी सारे काम मतलब पहले खाना बनाना है या कोई और काम है करना है, जो मतलब अनंत के स्कूल से आने से पहले ज़रूरी रहता है करने को। तो पहले ये कमरा साफ़ कर ले रही हूँ, बेडशीट वगैरह ये सब सही कर दूँगी। और बेडशीट आप देख रहे होंगे ना, रिमोट वगैरह रात को जब सोते हैं ना, उससे पहले टीवी का रिमोट और सब कुछ ऐसे ही साइड में अनंत ने रख दिया था। क्योंकि रात को कल ना थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा क्या, काफ़ी ठंडा हो गया था मौसम एकदम से, थोड़ा थोड़ा करके। तो इतनी ठंडी हो गई थी कि फिर निकलने का मन ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम लोग बस फटाफट सब कंबल वंबल खूब लगा के सो गए थे। और कमरे में ना आंगन का ही कमरा है, तो हर चाहे जितना भी बंद करो सब तरफ से, पता नहीं कहाँ से हल्की हल्की हवा आती ही रहती है कमरे में। और ये बेडशीट वगैरह देखिए काफ़ी सरक जाती है, इस किनारे से ना दबती नहीं है मुझसे, चाहे जितना मैं दबा लूँ अंदर से। पर दबा भी लेती हूँ तो भी रात को इतना थोड़ी बहुत इधर से उधर हो ही जाती है। तो बस मैंने सब कुछ अंदर अच्छे से रख दिया है। बस सब कुछ सेट कर दूँगी बराबर, क्योंकि अब तो थोड़ी सी धूप निकल आई है अच्छे से ऊपर, तो अभी नीचे तो कोई बैठेगा नहीं। और थोड़ी स्वेटर वगैरह आनंद के थोड़े से कपड़े थे, वो सब निकाल लिए हैं। ये रात को आनंद मोजे पहन कर सोए थे, सब कुछ सो ना रजाई के अंदर इधर उधर हो गए थे, तो वो सब भी मैं धुल दूँगी। और बाकी अभी काम ऊपर का भी थोड़ा सा रह गया है, तो अभी नाश्ता वगैरह तो हो ही गया था। हम लोगों का नहीं हुआ है, हस्बैंड का हो गया था, तो वो ऑफिस चले गए थे। तो बाकी अभी हम लोग करेंगे। तो पहले मैं छत साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत आनंद कह रहा था कि अभी मम्मा दूध दे दो, तो उसको दूध दे दिया था। थोड़ी देर अभी वो खेलेगा, तब तक मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर नहाकर उसके बाद। और हवा देख रहे हैं आप ना, बहुत तेज़ चल रही थी। इतना ठंडा मौसम था सुबह का कि पूछिए मत। मतलब छत पूरी एकदम ऐसा लग रहा था कि धूप पे खड़े हो तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ही छाए में जाओ ना ऐसा लग रहा था एकदम ठंडी लग रही है। नहाने की भी मतलब मन नहीं कर रहा था, लेकिन नहाना तो था ही। और सर मेरा ना रात को थोड़ा सा पकड़ लिया था सर, तो हवा की वजह से पता नहीं क्या, मैंने दिखाया था ना, मैंने किनारे कंबल लगाया था, तो हल्का सा हवा लग गई थी, पता नहीं कैसे से सर में। और सर में अगर मेरे हवा लग जाती है ना, तो मेरा सर, सर्दी में ऐसा होता है मेरे साथ, मतलब सर ज़रूर मेरा पकड़ लेता है 2-4 दिन में एक बार, पता नहीं क्यों, चाहे जितना सर ढके रहो। और ज़रा सी अगर हवा लग गई तो मेरा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक बार सर दर्द होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद कुछ काम नहीं करने का मन करेगा, कहीं जी मत लाने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, तो मतलब बहुत सारी फिर शिकायत हो जाती है। इसलिए सर तो भले चाहे मैं और कोई ध्यान रखूँ ना रखूँ, मुझे अपना सर ढक कर ही रखना पड़ता है। तो फिलहाल चलिए अपना काम तो करना ही करना है। तो फिर सब मैंने सोचा छत पे थोड़ी सी झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि अभी नया साल आएगा, तो फिर सब कुछ थोड़ा साफ़ सुथरा रखना ना, तो ये होता है कि नए साल में सब कुछ अच्छा हो अच्छे से। तो इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ जितना साफ़ सफाई हो जाए उतना कर लेती हूँ, जो छोटी मोटी सफाई है। तो ये छत तो ना बहुत बड़ी है, अगर पूरी साफ़ करने बैठूँ ना तो कमर मेरी दर्द होने लगती है। तो इसलिए जितनी ज़रूरी है या जितना ऐसा लग रहा था करूँ, उतनी कर ले रही हूँ, कि मतलब देखने में ख़राब ना लगे। और ये देखिए काफ़ी सब कुछ इधर उधर से, ये ऊपर इतना कुछ गंदा नहीं रहता, लेकिन बहुत बड़ी छत है ना, तो रोज़ रोज़ साफ़ भी नहीं करते बनता है, कभी कभी यहाँ पूरी अच्छे से सफाई हो पाती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली है पूरी छत में। ये काफ़ी कूड़ा है, ये सब कूड़ा उठाकर किसी चीज़ में भर के तब ले जाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी ये वाली देखिए पूरी छत तो नहीं साफ़ करूँगी, इस तरफ थोड़ी गंदी ज़्यादा लग रही है, तो इधर बैठती भी हूँ तो इधर ही सफाई कर लूँगी जल्दी जल्दी। और ये ना वैसे वाला गंदा नहीं है, जैसे धूल मिट्टी इस समय हवा बहुत चल रही है ना, उसका गंदा है। कपड़े मैंने पहले ही धुल के डाल दिए थे ऊपर छत में,
थोड़े कपड़े कल के थे तो वो डाल दिए हैं। अब मैं पहले सोचा था कि मैं झाड़ू लगा लूँगी फिर कपड़े डालूँगी, तो फिर मैंने सोचा अब लगा ही लेती हूँ झाड़ू, थोड़े बहुत कपड़े हैं तो वो पड़े रहेंगे, तो इसलिए पहले झाड़ू लगा के फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि कपड़े भी सब धुल ही गए हैं तो अब ज़्यादा काम नहीं है कुछ, फटाफट नहा लूँगी ताकि लेट ना हो। फिर क्योंकि मैंने और अनंत ने अभी नाश्ता नहीं करा है, तो अनंत भी थोड़ी देर अभी कह रहा था नहीं मन है, तो जब तक मैंने सोचा मैं ये भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद अगर करो ना तो फिर ये होता है कि खाना बनाना है, ये सब करना है, तो ये काम पहले निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। धूल बहुत थी, बस धूल ही धूल थी, तो बस जल्दी जल्दी सब झाड़ ले रही हूँ, और एक टाइम मिलेगा तो फिर एक बाल्टी पानी डाल के अच्छे से धुल भी दूँगी। तो बैठने में इस तरफ धूप सुबह सुबह रहती है ना, तो अच्छा लगता है बैठने में। तो बस ये अभी तो साफ़ हो गया है मेरा, अब इसके बाद मैं नहा वहा लेती हूँ ताकि और काम करने के लिए सही लगे। और ये देखिए पूरी छत मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। और फिर उसके बाद पूड़ियाँ और कल की सोया मेथी की सब्जी रखी है, तो उसी के साथ हम लोग गरम गरम पूड़ी खा लेंगे। और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज धूप बहुत अच्छी निकली है, सुबह ही सुबह बहुत अच्छी धूप निकल आई है। तो बस मेरी पूड़ियाँ ये देखिए गरम गरम बन रही हैं। और फिर उसके बाद धूप में बैठ के खाऊंगी खाना, और फिर करूंगी दोपहर के खाने की तैयारी। सुबह का जो रोज का काम है वो तो हो ही गया है, नहाना धोना साफ सफाई, तो बस खाने में फटाफट जुट जाना है। और मौसम ना आज तो बहुत सही हुआ है, 2-3 दिन से इतनी ठंडी थी, मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। तो आज तो धूप जब धूप निकलती है ना मौसम अच्छा हो जाता है, वो कड़कड़ाते वाली ठंडी नहीं लगती है। तो बस अब मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, धूप में बैठ के हम लोग खाने लगे हैं खाना, और अनंत भी आ गया था। तो अभी तो अनंत ने नहीं नहाया है, अभी पहले हाथ मुंह धुल लिया था, तो अभी दोपहर को थोड़ी सी धूप अच्छी हो गई है, तब नहलाऊंगी। पहले खाना वाना मैं बना लेती हूँ। तो नाश्ता कर चुकी हूँ धूप में बैठ के, धूप में बहुत अच्छा लग रहा था। धूप में बैठने पे ना सर्दियों में नहा कर और कहीं गरम गरम मतलब धूप में बैठ के चाय और नाश्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बनाना भी खुद ही को है, खाना भी खुद ही को है। तो भाई फटाफट बना कर धूप में बैठ के हम लोग ने खा लिया है खाना। अब इसके बाद कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, और दोपहर को बनाने जा रही हूँ बथुए का सपैता और बथुए का रायता। तो पहले बथुए के सपैते के लिए चने की दाल और बथुआ दोनों एक साथ हल्दी और नमक और डालकर अच्छे से चढ़ा दूँगी। फ्रेंड्स, जो लोग मेरा व्लॉग नया नया भी देख रहे हैं, अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। और देखिए सिंपल सी मैंने आज तैयारी करी है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, सर्दियों का यही खाना होता है, तो यही बनाऊँगी आज जल्दी से। और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा, और बहुत लोग बनाते भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो बस आज का आगे चलाती हूँ ब्लॉग होता है। तो बथुए का बस रायता और सपैता और चावल रोटी गरम गरम ये बनाऊँगी। और देखिए एक जवा मैं पूरा लहसुन का डालूँगी, इसमें लहसुन का ना जितना अच्छा लगता है ना टेस्ट, अगर पूरा जवा डालो ना तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाता है। और हस्बैंड को तो बहुत पसंद है सर्दियों में लहसुन खूब ज़्यादा लहसुन डाल के तड़का लगाना, तो बस वैसे ही लगाऊँगी तड़का। तो उसकी पहले लहसुन, जब तक मेरी ये दाल अच्छे से हो जाएगी तब तक मैं लहसुन और अदरक अच्छे से छील लूँगी। और ये देखिए मेरी कई सीटियाँ आ गई थी, अभी ना बहुत गला नहीं है, चने की दाल वैसे भी 2-3 सीटी से ज़्यादा लेती है, तो मैंने अभी थोड़ी सीटी लगाई है ताकि एकदम मतलब पूरी ना गले दाल। तो अभी पहले ही फिर उसके बाद नीचे थोड़ी देर रख लिया था, फिर सब वो रायते के लिए भी मैंने चढ़ा दिया है इसमें। और फिर उसके बाद मैं तड़के की भी तैयारी कर लूँगी। तो अदरक और लहसुन मैं छील चुकी हूँ, अदरक भी छील लूँगी। और मौसम ना कुछ ही 2-3 महीने ये सब रहता है, तो ये होता है कि जितनी ज़्यादा बनाओ उतना ही अच्छा रहता है, फिर ये टेस्ट फिर सर्दी में मिलता है खाने को, तो फिर अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें। तो ये देखिए मैंने सपैते के लिए पहले इतना अदरक और लहसुन इसमें डाल के अच्छे से कूच लिया है खूब अच्छे से, और बस इसी में जितना मैंने सपैता पकाया था बस इसी में मैं मिलाकर और थोड़ा सा और पकाऊंगी। और भी देखिए दाल अच्छे से बिल्कुल नहीं पकी है, खड़ी खड़ी है बस, हाँ थोड़ी सी एक बार की हल्की सी 1-2 सीटी आना बाकी है, तो बस इतना ही पकाऊंगी मैं अभी। और फिर बस इसमें डाल दूंगी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको थोड़ी देर में खुला पकाऊंगी। इससे ना
इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर ना इसको थोड़ा सा मथानी से मत भी दूंगी। और ये देखिए मिर्ची मैं इसमें ऐसे ही इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत कड़वा भी ना हो, क्योंकि तीखा हो जाएगा फिर अनंत नहीं खाता है। क्योंकि बच्चों का ना होता है ना, अगर पत्तेदार ज़्यादा सब्ज़ी देखते हैं ना तो बहुत जल्दी मुंह बनाने लगते हैं। तो अनंत को मैं इसी तरीके से मिर्ची वगैरह छाट कर दे देती हूँ तो हो जाता है उसका। और फिर हम लोग ले लेते हैं। और ये देखिए बथुए के लिए बथुआ देखिए मैंने उबाला था और इसमें देखिए बूंद भर भी पानी नहीं बचा है। मैंने तड़के के चक्कर में उसको ध्यान नहीं दिया। इसमें 2 जवा मैं लहसुन डालूंगी, थोड़ी सी अदरक डालूंगी और अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी। 1 मिर्ची डाली है। सपेता थोड़ा सा, सपेते में मिर्ची कम रखी है और रायते में थोड़ा सा चटक कर लिया है क्योंकि रायता अनंत खाता नहीं है दही का। तो फिर इसलिए उसको थोड़ा सा चटपटा भी, वैसे भी बथुए का रायता ना चटपटा ही अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ मैंने तैयारी कर ली, आटा मार के रख लिया, बस गरम गरम रोटी बनाकर और फटाफट खाना लगाऊंगी उसके बाद। क्योंकि हस्बैंड भी कह रहे थे आने वाले होंगे, टाइम हो ही गया है। तो फिर गरम गरम रोटी भी अच्छी लगती है। और मुझे तो ना रोटी आज खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैं देखती हूँ अगर मैं खाऊंगी तो खाऊंगी, नहीं तो फिर इन्हीं दोनों को गरम गरम रोटी दे दूंगी। और अभी देखिए बर्तन भी पड़े हैं, बहुत काम है। अभी थोड़ा जल्दी रोटी बनाकर उसके बाद बर्तन वगैरह मांज लूँगी। और अभी थोड़े पत्तेदार और सब्ज़ी रखी है तो उसको भी तोड़ना है। सर्दियों में ना दिन छोटा होता है और हरी पत्तेदार सब्ज़ी खूब मिलती है, तो उसको अच्छे से तोड़ कर रखने में भी ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो अब ये तो काम करना ही, अगर खाना है तो अच्छा, तो फिर टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो धूप में बैठकर ये भी काम हो ही जाता है। तो बस अब गरम गरम रोटी बन रही है फटाफट और बस खाना लगाना है जल्दी जल्दी। और भी तड़का लगाना बाकी है, तो मैंने सोचा पहले रोटी बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद तड़का लगा लूँगी। और तड़के में डाला है मैंने जीरा, हींग, खूब सारा लहसुन। और देखिए ये आधा तड़का मैं लगाऊंगी सपेते में और आधा लगाऊंगी रायते में। तो ये देखिए मेरा रायता और सपेता और चावल। और रोटी मुझे खाने का मन नहीं था तो मैंने अपने लिए रोटी नहीं लगाई है। बाकी और प्लेट वगैरह लग गई है, सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। और आप लोग भी आ जाइए गरम गरम खाने। और आज ना सब मैंने ऐसे ही लगा लिया है ना, सर्दी में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो इसलिए सब खाना। फिर उसके बाद नीचे अनंत आ गया था पढ़ने के लिए। और आज का फ्रेंड इतना ही व्लॉग था।